प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12वें भाव से संबंधित कुछ ऐसे रहस्य लेकर। अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, आपने सदैव जाना कि मोक्ष अगर देखना है कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, यह जन्म कुंडली के 12वें भाव से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? जन्म कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, और जब मृत्यु का ज्ञान हो जाए तो उसे ही मोक्ष कहा गया है। तो जब हम 8वें घर से 5 घर आगे बढ़ेंगे तो वो 12वां भाव आ जाता है, जिसे मृत्यु का ज्ञान का भाव के नाम से भी जाना जाता है। अगर कारक देखें जो मोक्ष का कारक प्रदान करते हैं, वो केतु ग्रह हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ केतु विराजमान हो जाए तो इसे शास्त्रों में ऋषियों ने बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा उत्तम, बड़ा अच्छा माना। कहा कि ऐसा जातक निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं कुछ आज ऐसी बात बताने वाला हूं आपको कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी अगर आप समझेंगे इस भाव को। मैं कहता हूं प्रिय दर्शकों, कहीं ना कहीं शुभ ग्रह से ज्यादा अच्छा प्रभाव यहां पे पाप ग्रह देते हैं मोक्ष की प्राप्ति करवाने में, मोक्ष दिलाने में, आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ने में। पाप ग्रह का सबसे बड़ा रोल है 12वें घर के अंदर विराजमान हो जाना। आपने सदैव सुना प्रिय दर्शकों कि 12वें घर के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक दयालु होता है, न्यायप्रिय होता है, ऐसा जातक दानी स्वभाव का होता है, समाज में पूजनीय होता है, ऐसा जातक भौतिक सुख भी प्राप्त करता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शुभ ग्रह का जन्म कुंडली के 12वें घर में हो जाना कहीं ना कहीं वैभव की चाह जीवन में बढ़ा देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शुभ ग्रह अगर वहां पे है तो आप धर्म को मानने वाले नहीं होंगे। हाँ, आप धर्म को मानने वाले रहेंगे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं सुख संपदा, वैभव, ऐश्वर्य छुपा हुआ होता है। जातक भौतिक सुख से जुड़ा हुआ होता है। वहीं अगर शुक्र ग्रह 12वें घर के अंदर अति विशिष्ट कारक माने गए, शुक्र को 12वें घर में बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया। लेकिन वहीं प्रिय दर्शकों, अगर हम आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ के देखें, हम देखें कि शुभ ग्रह से कहीं ना कहीं ज्यादा परिणाम पाप ग्रह ने दिया। अगर शनि या राहु जन्म कुंडली में या सूर्य जन्म कुंडली में जाके 12वें घर में बैठ जाए तो निश्चित ही ये आपको कष्ट प्रदान करेंगे। ये आपको कष्ट प्रदान करेंगे, दिक्कत, परेशानी, बाधाएं आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन आपको आध्यात्मिक दुनिया से भगवान की शरणागत में आपको ये ग्रह पहुंचा देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, वही मंगल ग्रह यहां पर होना कतई ही ठीक नहीं माना गया आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि से। अगर मंगल ग्रह 12वें घर में आ जाए तो ऐसे जातक को पुरुषार्थ करवाएगा, सब कुछ करवाएगा यहां पर मंगल, लेकिन फिर वही उसी गहराई में धकेल देगा आपको जहां आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मंगल का 12वें घर में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया प्रिय दर्शकों। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर शुभ ग्रह है, आपने जाना कि ऐसा जातक अच्छे कार्यों में भी व्यय करेगा अपने धन का, क्योंकि उसको धन की चाह होती है। ऐसा जातक धन से धन कमाना चाहता है। शुभ ग्रह बैठेगा तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह वह उनके जो पैसे हैं उनका व्यय होगा, और अच्छे कार्यों के चलते वो धन भी कमाएगा, सुख भी लेगा, धर्म को मानने वाला भी रहेगा, धार्मिक चीजों पे जाना भी पसंद करेगा, लेकिन वो भौतिक सुख में जुड़ा रहेगा। वहीं अगर पाप ग्रह आ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन में इतना कष्ट देखता है, इतना कष्ट देखता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब आपके जीवन में कष्ट की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, जब शनि और राहु 12वें घर में जाके बैठेंगे, कष्ट की मात्रा आपके जीवन काल में बढ़ जाएगी, तो प्रिय दर्शकों, आप भगवान की शरणागत में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देंगे। और वही टाइम है जब आप भगवान की शरण में इतना अधिक जुड़ जाएंगे कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हाँ, शुभ ग्रह होने से उसके अच्छे कार्यों के चलते ऐसा जातक स्वर्ग में जा सकता है,
मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर्ग उसको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त उनको नहीं होगा। जो शनि और राहु वहां पर बैठकर जो आपको मोक्ष प्रदान करेंगे, प्रिय दर्शकों उदाहरण से समझिए, काफी बार आप ऐसे जातकों से मिले होंगे जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं या इसको पाखंड कहते हैं इन चीजों को। लेकिन जब बुरा टाइम आता है प्रिय दर्शकों, कभी ना कभी हर इंसान के जीवन में खराब समय अवश्य आता है, तो वो जातक भी भगवान की शरण में पहुंच जाता है। एक ना एक दिन हर किसी को भगवान की शरण में जाना है, इसी के चलते उसको भी उनकी शरण में जाना पड़ता है जब उसका समय आता है। तो ऐसे ही प्रिय दर्शकों, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, अगर पाप ग्रह हैं आपके 12वें घर के अंदर, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा, जो भक्ति आप करते हैं, जो भक्ति आपके अंदर है, जो श्रद्धा आपके अंदर है, वो किसी और में नहीं है, वो किसी और के अंदर कतई नहीं है। अगर प्रिय दर्शकों आपकी कुंडली के अंदर राहु या शनि वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि या कुंभ राशि में विराजमान है, तो आप अपने आप के अंदर झांक कर देखिए, अपने आप के अंदर देखिए कि क्या आप आध्यात्मिक दुनिया से बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हुए हैं? क्या आपके जीवन में निरंतर कष्ट है, परेशानी बनी हुई है, लेकिन जो आपकी भक्ति है, जो आपके अंदर भक्ति है, वो किसी और के अंदर कतई ही नहीं हो सकती है। प्रिय दर्शकों, शुभ ग्रह को वहां पे अच्छा माना, लेकिन पाप ग्रह संघर्ष बढ़ाया, संघर्ष बढ़ा के आपको परमात्मा की शरण से जोड़ा, आपको भगवान से जोड़ा, और जिसके चलते आपने वो भक्ति की और पाया कि आप एक दिन अवश्य, प्रिय दर्शकों, अगर इन राशियों में ये ग्रह विराजमान है शनि और राहु, तो आप परमात्मा की शरणागत में चले जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जो आप भक्ति करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता, चाहे अजमा कर देख सकते हैं। मैं अपनी बातों का खंडन नहीं कर रहा हूं प्रिय दर्शकों, जो पूर्व में मैंने आपको 12वें भाव से संबंधित बताई है कि शुभ ग्रह का ही होना वहां पे अच्छा है, वो इसलिए कहा क्योंकि कलयुग के अंदर सबको भौतिक सुख की चाह है, सबको वैभव चाहिए, धन संपदा चाहिए, किसी को और चीज से कोई लेना देना या वास्तव नहीं है। तो वही प्रिय दर्शकों, अगर ये युतियां या ये स्थितियां आपकी कुंडली में बनती है, तो यकीन मानिएगा ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि से बेहद अच्छी है। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, 12वें भाव से संबंधित कुछ नया ज्ञान आपने आज अर्जित किया, कुछ नई बातें आपने जानी, और आपकी रुचि कहीं ना कहीं इस विषय को जानकर ज्योतिष में भी और गहरी हुई होगी प्रिय दर्शकों। तो आपकी जिज्ञासा को ऐसे ही शांत मैं करता रहूंगा, कोई ना कोई अनोखा विषय में लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई ऐसा ही अनोखा कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।